ये वीडियो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। इनमें हम वन लाइनर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विथ कॉन्सेप्ट। इसमें हम प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व भी करेंगे, प्लस उनके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो चलते हैं हम लोग विज्ञान की ओर। सबसे पहला सवाल, जब विज्ञान पढ़ रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि विज्ञान क्या होता है। विज्ञान, तो विज्ञान देखिए क्या है। प्रकृति में उपस्थित पदार्थ, जो भी पदार्थ किसे बोलते हैं, दुनिया का हर वह चीज़ जो पृथ्वी पे है सबको हम पदार्थ बोलेंगे। पदार्थ के क्रमबद्ध अध्ययन से जो प्राप्त ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पे वस्तुओं की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही हम लोग क्या बोलेंगे, विज्ञान। हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं किसी भी पदार्थ के विशेष ज्ञान को हम लोग विज्ञान बोलेंगे। अगर विज्ञान को हम लोग विभिन्न शाखाओं में बांटें तो सबसे पहले हमें पदार्थ को बांटना होगा। दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं सभी पदार्थ हैं, और पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला सजीव पदार्थ और दूसरा निर्जीव पदार्थ। सजीव पदार्थ में वे पदार्थ आएंगे जिसमें जान होती है। सजीव का डिफिनेशन मैं आगे दूंगा, फिलहाल अभी हम जानेंगे कि सजीव पदार्थ जो होते हैं उनका जो अध्ययन करेंगे हम उसे जीव विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। और जीव विज्ञान को आगे चलकर पुनः दो भाग में बांट दिया गया है। पहला क्या है, जंतु विज्ञान, जिसमें हम लोग जीव जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा है वनस्पति विज्ञान, इसमें हम पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करेंगे। बात की जाए अगर जंतु विज्ञान का, तो इनके जनक कौन है, अरस्तु। और बात की जाए वनस्पति विज्ञान का, तो इनके जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। पुनः चलते हैं निर्जीव द्रव्य की ओर। तो निर्जीव द्रव्य, दुनिया में जो भी वस्तु जिनमें जान नहीं है वो निर्जीव वस्तु है, और उनका अध्ययन जो हम करेंगे वो दो भाग में। पहला भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत, दूसरा रसायन विज्ञान के अंतर्गत। भौतिक विज्ञान जो है उनका जनक न्यूटन होते हैं। भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन हैं और रसायन विज्ञान के जनक लेवोजियर हैं। भौतिक विज्ञान में हम लोग किसी के ऊपरी संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, जबकि रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत हम उनमें होने वाले रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। इनमें मैं जो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है भौतिक विज्ञान। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में। तो चलते हम अपने क्वेश्चन की ओर। भौतिक विज्ञान को पुनः अध्ययन के दृष्टिकोण से कई शाखाओं में बांटा गया है, जिनमें पहला है कॉस्मोलॉजी। पहला जो है वो कॉस्मोलॉजी। और कॉस्मोलॉजी में कॉस्मो का अर्थ ही होता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो किस में करेंगे, कॉस्मोलॉजी में। दूसरा है होरोलॉजी, इसका संबंध है समय से, काल से, मतलब या हम लोग इसका संबंध घड़ी से भी बता सकते हैं। अगर बताया जाए घड़ी का अध्ययन या कालों का अध्ययन या समय का अध्ययन तो हम उसमें बोलेंगे होरोलॉजी। जियोफिजिक्स बोला जाता है भूमि के अंदर जो वस्तु उपस्थित है उनके भौतिक अध्ययन को हम लोग बोलेंगे जियोफिजिक्स। उसके बाद अगला है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी हम किसे बोलेंगे, ब्रह्मांड में जो छोटे छोटे पिंड हैं उन पिंडों का अध्ययन करेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रो जहाँ संबंध आ जाए तो उससे ये समझना चाहिए कि ब्रह्मांड के ये छोटे छोटे कण के बारे में चर्चा है। बायोफिजिक्स किसे बोलेंगे, जीव तंत्रों के भौतिकीय पक्षों का अध्ययन, मतलब जीवों में जो भौतिक पक्ष हैं उनका जो अध्ययन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोफिजिक्स। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है गूढ़ लेखन। तो क्रिप्टोग्राफी में अध्ययन करते हैं हम लोग गूढ़ लेखनों का, जैसे कुछ सांकेतिक अर्थ होता है, जैसे रुपया के लिए इस प्रकार का हम लोग संकेत का यूज करते हैं, तो इसका जो अध्ययन करेंगे हम लोग किस में करेंगे, क्रिप्टोग्राफी में। उसके बाद अगला है एपीग्राफी। एपी का संबंध है शिलालेख से, तो शिलालेख का जो अध्ययन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपीग्राफी। मेटलर्जी, इसका संबंध है धातु से, धातु का जो अध्ययन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटलर्जी। पुनः उसी प्रकार से सिस्मोलॉजी आता है, ये VVI क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भूकंप का जो अध्ययन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्मोलॉजी। सिक्कों का जो अध्ययन होगा उसका अध्ययन क्या कहलाएगा, न्यूमिस्मेटिक्स। ध्वनि विज्ञान का जो अध्ययन होगा उसको हम लोग बोलेंगे एकॉस्टिक्स। ध्वनि एकॉस्टिक्स से संबंधित है। अगला बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में
हम लोग किनका अध्ययन करते हैं? जीवधारियों अथवा उससे प्राप्त पदार्थ के औद्योगिक इस्तेमाल का अध्ययन। क्रायोजेनिक्स किसको बोलेंगे? क्रायोजेनिक्स बोलेंगे अति निम्न ताप पर अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक्स। प्रकाश का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? ऑप्टिक्स के अंतर्गत। पौधों पर ध्वनि का प्रभाव जो पड़ता है उसको हम लोग पढ़ेंगे फोटोसोनिक के अंतर्गत। मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन जो हम लोग करेंगे वो किन के अंतर्गत? आइकोनोग्राफी के अंतर्गत। उसी प्रकार से हस्तलेख विज्ञान का जो अध्ययन करेंगे उसको करेंगे ग्राफोलॉजी में। वायुयान संबंधी तथ्यों का जो अध्ययन करेंगे उसको एरोनॉटिक्स में। शब्दकोश संकलन अथवा लिखने की कला का जो अध्ययन करना है उसको किस में हम लोग करेंगे? लैक्सिकोग्राफी में। ये इंग्लिश में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डिक्शनरी के संकलन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ डिक्शनरी, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे? लैक्सिकोग्राफी। चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन हम लोग किस में करेंगे? सेलेनोलॉजी में। तो ये थे हमारे भौतिकी के प्रमुख शाखा। अब हम लोग इन पूरे भौतिकी को 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। धन्यवाद। यदि भौतिकी का आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिनका लिंक मैंने नीचे दे दिया है।